गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। फिनिश क्लासेस बाय पीएस में आपका स्वागत है। ये डेली करंट अफेयर्स का सेशन है और हम आज 26 नवंबर के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम लिंक है दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारे पीडीएफ जितने भी हमारे वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ हैं वो आपको फ्री अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक, ये स्पेशल जो डेली करंट अफेयर्स का है एमसीक्यू बेस्ड है। और ये स्पेशल जो है यूपीएससी स्टेट ऑल स्टेट एग्ज़ाम, चाहे वो यूपी से रिलेटेड हो, एमपी से हो, राजस्थान हो या बिहार हो, ठीक है, या उत्तराखंड हो, इन सब के लिए है। साथ साथ एसएससी बैंक पीओ सबके, इन सब के लिए एक ये एमसीक्यू बेस्ड करंट अफेयर है। चलिए आइए आते हैं आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कह रहा किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। पहली बार ये कब मनाया गया? तो ये पहली बार 2014 में मनाया गया था। ये दिवस जो है किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो बता दूं, ये दिवस जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो हैं, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, उनके सम्मान में मनाया जाता है। अब ये डॉक्टर जो वर्गीज कुरियन है, ये कौन थे? तो ये जो है, जो हमारे यहाँ श्वेत क्रांति हुई थी, श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है? दूध से। तो श्वेत क्रांति हुई थी, उसके जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, इसलिए 26 जनवरी को ये मनाया जाता है। ठीक, अब इस एक क्वेश्चन और हो गया, याद हो गया, श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है? दुग्ध से। ठीक, अगर हम पूछ रहे हैं विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व दुग्ध दिवस यूनाइटेड नेशन द्वारा घोषित किया गया 1 जनवरी को। विश्व दुग्ध दिवस जो है वो 1 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कात्यायन योजना ई पोर्टल का जो शुभारंभ है हाल ही में कब हुआ? तो वो हुआ है 23 नवंबर को। किसके द्वारा? कोयला कोयला खान और संसदीय मंत्रालय, जो संसदीय मंत्रालय हैं, इनके द्वारा, जो इनके मंत्री हैं प्रहलाद जोशी हैं, उनके द्वारा एक खनिज अन्वेषण के लिए इस पोर्टल का जो है उद्घाटन किया गया। इस पोर्टल को जो कोयले की नीलामी के दौरान एक पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मदद करेगा यह जो पोर्टल है, और साथ ही जो खनन प्रक्रिया है उसमें और अधिक प्रोत्साहन देगा, जिससे राज्य सरकार जो है अधिक से अधिक उसमें और सहायता देने में और अपना विचार में मदद कर सकें। ठीक, इस पोर्टल का काम खनिज से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन जिसको इंटरपोल बोलते हैं, यूएई के किस अधिकारी को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो वो किया है अहमद नसीर अल रयानी। ये वहाँ के एक मेजर जनरल हैं जिनको हाल ही में इंटरपोल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इंटरपोल जो है अंतर्राष्ट्रीय जो आपराधिक संगठन है, ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी? अगर इंटरपोल के बारे में जाने तो इसकी स्थापना हुई थी 7 सितंबर 1923 वियना ऑस्ट्रिया में। कहाँ पे? वियना ऑस्ट्रिया में इसकी स्थापना हुई थी। मैंने स्थापना इसकी हुई थी वियना ऑस्ट्रिया 7 सितंबर 1923 में। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें कि इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इंटरपोल का हेडक्वार्टर है आपके लियोन फ्रांस में है। कहाँ पे है? लियोन फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किस देश ने आम जनता के लिए लेदर कोट पहनने और इस पर बिक्री पर रोक लगा दी? तो भैया ये एक ही है, उत्तर कोरिया, किम जोंग। इसने क्या किया है? आम जनता के लिए लेदर कोट पहनने और बिक्री पर भी रोक लगा दी। देख, अब एक बार नक्शे में देख लो भैया, उत्तर कोरिया कहाँ है? उत्तर कोरिया ये है आपका, देखो ये तो साउथ कोरिया हो गया आपका, दक्षिण कोरिया, ये आपका उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया हो गया। ठीक, इधर आपका जापान है, और इधर इधर तो मान लो चाइना है ही। ठीक है, ये देख लेना एक कौन से सागर, देखो एक तरफ इधर सी ऑफ जापान है, इधर पीला सागर है, ये याद रखना। तो इसके आसपास के एरिया याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आसपास के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। किस एजेंसी ने हाल ही में यह खुलासा किया है कि ईरान के साथ जो परमाणु वार्ता में कोई प्रगति नहीं हुई? तो आईएईए
इन्होंने जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने अभी हाल ही में एक खुलासा किया कि जो ईरान के साथ परमाणु वार्ता हुई उसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। अगर आईएईए के बारे में जानें, ठीक, तो इसके महानिदेशक कौन है पहले ये जान लेते हैं। नाम महानिदेशक हैं राफेल ग्रासी। कौन है? राफेल ग्रासी इसके महानिदेशक हैं, महानिदेशक। इसकी स्थापना कब हुई थी आईएईए की? तो स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1957 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? हेडक्वार्टर आपका वियना, ऑस्ट्रिया में। कहाँ पे है? वियना, ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, इसमें एक और संस्थान दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है? अगर इसके बारे में देखें तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इसकी स्थापना हुई थी 18 अप्रैल 1946 में इसकी स्थापना हुई। इसमें 193 इसके सदस्य देश हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेग में है। कहाँ पे? हेग में एक शांति महल है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बांग्लादेश के किस क्रिकेटर एवं T20 कप्तान ने टेस्ट फॉर्मेट में संन्यास लेने की घोषणा की? तो किसने की है? तो ये किया है महमूदुल्लाह रियाद जो हैं इसके, इन्होंने अभी हाल ही में टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साहित्य अकादमी अवार्ड विजेता किस प्रसिद्ध असमी कवि का 69 वर्ष में निधन हो गया? तो वो है आपके सनंत तांती। सनंत तांती का हाल ही में अभी निधन हो गया। तांती का जो एक कविता संग्रह है जिसको बोलते हैं कैलोइर कैलोइर दिन तो अमार हो, इसके लिए इन्हें 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, तो ये कौन से कवि हैं? असमी कवि। आपसे एक क्वेश्चन है, हाल ही में इसी नवंबर में हमारी एक हिंदी की प्रख्यात लेखिका का निधन हुआ। उनका प्रसिद्ध उपन्यास के साथ उनका नाम बताएं कि किसका निधन हाल ही में हुआ। बहुत प्रख्यात लेखिका हैं हिंदी साहित्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एससीओ के संस्थापक सदस्य में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सी ऑप्शन आपका सही है। चीन, रूस, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, ये 4 हैं जो एससीओ के संस्थापक सदस्य थे। ठीक, इसमें भारत पाकिस्तान जो था, भारत और पाकिस्तान, ये 2017 में शामिल हुए। 2017 में इसके संस्थापक सदस्य बने। हाल ही में इसकी एक मीटिंग हुई जिसमें हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया। ठीक है, एक बार इसके स्थायी ये सदस्य देख लो, मैपिंग दिया हुआ है। ठीक है, आपका मंगोलिया, चाइना, इंडिया, इधर किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, ठीक, ये कजाकिस्तान, सारे इसमें हैं। और नीचे श्रीलंका भी दिया हुआ। ये एससीओ के सदस्य हैं इस समय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पॉक्सो अधिनियम कौन सा संबंधित कथन सत्य है? पॉक्सो अधिनियम से कह रहा है यह विशेष रूप से बच्चों के खिलाफ किए गए यौन अपराधों से निपटने के लिए 2012 में स्थापित किया गया था। दूसरा कह रहा है इसमें यौन उत्पीड़न, यौन शोषण, बाल अश्लील साहित्य जैसे अपराध शामिल हैं। सी कह रहा है ए बी दोनों सही है। डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन है सी आपका सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आयुष मंत्रालय ने विशेषज्ञ समूह का गठन किया, उसमें एएसयू दवाओं में किस औषधीय पौधों के उपयोग से संबंधित मामलों को फिर से जांच करने का निर्णय लिया है? तो इसका ऑप्शन है अश्वगंधा। ठीक है, अब पहले एएसयू क्या है? एएसयू अगर देखें तो इसको बोलते हैं आयुर्वेद सिद्ध और यूनानी ये इसका फुल फॉर्म है, आयुर्वेद सिद्ध और यूनानी। अश्वगंधा का हाल ही में पर इसको एक औषधीय पौधे के रूप में परीक्षण किया। अश्वगंधा का वैज्ञानिक नाम क्या है? याद कर लेना, विथानिया
सोमनीफेरा, सोमनीफेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रोगाण रोधी क्या है? तो रोगाण रोधी है, ई ऑप्शन सही होगा, एंटीबायोटिक्स को एंटीवायरल, एंटीफंगल, एंटीपायरेटिक्स, ये सारे रोगाण रोधी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा आधार 2.0 का उद्घाटन किया गया? तो ये किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसको हम बोलते हैं MEIT, मीति। ठीक, इसके द्वारा किया गया। यह क्या है? इसने डिजिटल पहचान स्मार्ट शासन के अगले युग की एक शुरुआत नामक एक 3 दिवसीय कार्यशाला का साथ साथ उद्घाटन हुआ। इसका उद्देश्य क्या है? जो सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रमुख सुधारों योजनाओं में डिजिटल पहचान की एक विश्लेषण करना है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा EWS के आरक्षण संबंधित प्रावधान किया गया है? ठीक, तो किस संविधान संशोधन में किया गया था? तो ये किया गया था 103वां संविधान संशोधन 2019 के। ठीक, ये न्यूज़ में अभी फिर हाल ही में उठा है, क्योंकि इसमें क्या हुआ है कि जो सरकार है वो EWS जो कोटा है, EWS कोटा का जो आय निर्धारण था, आय मानदंड था, उस पर फिर से विचार करने का बात कर रहा है। ठीक है, उस पर फिर से विचार करेगी, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। इसमें क्या है, कौन से आर्टिकल संविधान के संशोधित किए गए थे? तो आर्टिकल 15, 15 एंड 16, 2 संविधान संशोधन इसमें किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी 3 संविधान संशोधन और हैं जिसको मैं बताना भूल गया था। 102वां संविधान संशोधन, ये किससे रिलेटेड है? ये 2018 में हुआ था। कब हुआ था? 2018 में। इसमें एक अनुच्छेद जोड़ा गया था, आर्टिकल 338B, जिसको बोलते हैं खा, हिंदी में बोलते हैं, इसको जोड़ा गया था। यह एक समाज, जैसे पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग के प्रावधान की बात करता है, जो सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं उनके लिए एक आयोग के प्रावधान की बात करता है। ठीक, 104वां संविधान संशोधन हुआ था, वो कब हुआ था? 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ। ठीक, इसमें क्या हुआ था? इसमें अनुसूचित जनजातियों के जो आरक्षण हैं लोकसभा और विधानसभाओं में, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के, उसको क्या किया? उस आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है इस संविधान संशोधन में। और जो एंग्लो इंडियन होते थे हमारे यहाँ, ठीक, एंग्लो इंडियन होते थे, उनका जो पद है वो समाप्त कर दिया गया। ठीक, अब किसी भी, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, या किसी भी, उसमें एंग्लो इंडियन का पद जो था वो समाप्त कर दिया गया इस संविधान संशोधन के द्वारा। 101वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? ये 2016 में आया था। किससे रिलेटेड? सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ था, GST से रिलेटेड था। ठीक, एक संविधान संशोधन और अधिनियम और आया है अभी, 105वां। कौन सा? 105वां, जो 2021 में आया। ये किससे रिलेटेड है? ये कह रहा है कि राज्यों को अपने यहाँ सामाजिक और शैक्षिक रूप से, ठीक है, जो पिछड़े वर्ग हैं उनको पहचान करने के अधिकार की बात करता है। ठीक, जो OBC से रिलेटेड था, अभी जो महाराष्ट्र में मुद्दा उठा था, उससे रिलेटेड ये संशोधन लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ओपेक का मुख्यालय जो है आपका वियना में है। वियना कहाँ पे है? वियना, ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। तो अभी हाल ही में, पीछे मैंने बताया 2-3 किसके किसके ऑस्ट्रिया में हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएं। और ये आपके ओपेक कंट्रीज़ हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं जो जितने पेट्रोलियम क्षेत्र हैं ये हैं। इसमें ओपेक में ये भी है कि खुली छूट है, कोई भी देश जो है इस समूह में शामिल हो सकता है। ठीक, तो ये ओपेक समूह का एक मैपिंग है, कौन कौन से देश इसमें हैं, वह चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। ठीक, क्यों? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या हुआ था? अपनाया गया था, इसीलिए इस दिन मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। ठीक,
भारत सरकार ने क्या किया, 19 नवंबर 2019 को 26 नवंबर एक राजपत्र अधिसूचना सूचना के माध्यम से 26 नवंबर को क्या किया, संविधान दिवस के रूप में घोषित कर दिया। अगर इससे पूछ ले कि कानून दिवस क्या है, तो कानून दिवस जो है ये 26 नवंबर 2019 के पहले इसे कानून दिवस के रूप में इस दिवस को मनाया जाता था 26 तारीख को, लेकिन 2019 के बाद से इसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ठीक, इसमें एक क्वेश्चन है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक, यह विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। एक क्वेश्चन आप लोग से कमेंट करके जल्दी से बताएं, संविधान का संरक्षक कौन है? संविधान का संरक्षक कौन है? तो संविधान का संरक्षक हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और आप लोग प्लीज़ शेयर कमेंट ज़रूर करें, लोगों को जोड़ें, जिससे और लोग भी को भी आगे एग्ज़ाम के लिए हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।